हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि z का परिमाण छोटा है वर्गमूल 2 माइनस 1 से, तब जेड स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा का परिमाण छोटा है। एक पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है वर्गमूल 2 प्लस 1, तीसरा विकल्प है वर्गमूल 2 माइनस 1 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, जो z1 प्लस z2, z1 और z2 सीमित संख्याएं हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनका जो परिमाण होता है वह छोटा या बराबर होता है z1 के परिमाण तथा z2 के परिमाण के योग के। अब तथा एक बात और समझ लेते हैं कि z1 और z2 का परिमाण जो होता है गुणा में है, तो यह z1 का परिमाण गुणा z2 के परिमाण के बराबर होता है, अलग अलग। तो अब इस प्रश्न को करते हैं। हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि z1 का जो परिमाण है वह रूट 2 माइनस 1 से छोटा हो, तब हमें ज्ञात क्या करना है, z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा का परिमाण। तो हम जानते हैं इसका परिमाण इस सूत्र के अनुसार छोटा होगा किससे, इसका परिमाण छोटा या बराबर होगा z1 का, z का, इस वाले का z के स्क्वायर का परिमाण प्लस 2z कॉस अल्फा का परिमाण के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम दो जो है वह संख्या है और नियतांक है, तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं z1 का परिमाण इस सूत्र से z का परिमाण गुणा z का परिमाण, मतलब z परिमाण, तो यह बराबर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। यह बराबर होगा, मैं ऐसे यहाँ लिख भी देता हूँ, यह वाला टर्म बराबर होगा z का परिमाण का वर्ग तथा प्लस 2, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ z का परिमाण और cos अल्फा का परिमाण। अब cos अल्फा जो है वह, इसका अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान cos अल्फा का 1 होता है, क्योंकि यह भी तो एक नियतांक ही है। तो यह तो एक नियतांक है, इसका अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है, कम से कम -1 होता है। तो हम इसका अधिकतम मान रख लेते हैं। तो अधिकतम मान अगर रखेंगे तो यह वैल्यू या तो बराबर या तो छोटी होगी किसके, z का वर्ग, z के परिमाण का वर्ग प्लस 2 z का परिमाण, इसके बराबर हो जाएगी, इससे छोटी यह भी, यह मान। तथा हमें दिया हुआ क्या है, एक बात और दी हुई है ये वाला, तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे z का परिमाण जो है छोटा है वर्गमूल 2 माइनस 1 से, तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग करें तो z के परिमाण का वर्ग जो है वह छोटा हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या आता है 2, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 गुणा वर्गमूल 2, तो यह 3 माइनस 2 गुणा वर्गमूल 2 से यह आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका मान रखूंगा तो यह क्या हो जाएगा, यह मान और छोटा हो जाएगा। यह क्यों, क्योंकि जो z का वर्ग है यहाँ पे इसका मान रख दे रहा हूँ, तो यह मान इससे भी छोटा है, यह छोटा होगा इसके, ये तो इसका मान रखूंगा तो 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 गुणा, अब इसका भी मान रख दे रहा हूँ, तो 2 रूट 2 माइनस 2, तो इससे तो यह कट गया, 2 माइनस 2 किसके बराबर आया, 3 माइनस 2, यह आ जाएगा 1 के बराबर। तो यह क्या हुआ, यह जो संख्या है वह क्या होगी, यह जो संख्या है कौन सी वाली, z2 का वर्ग प्लस 2z कॉस अल्फा का परिमाण जो होगा वह छोटा होगा किस, तो इस प्रश्न में हमें बताना ये था कि इसका मान किससे छोटा होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सही विकल्प हो गया विकल्प ए। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।